राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, पिछले भागों में आप सभी ने ये सुना कि कैसे कुमार भोजराज, महाराणा सांगा और भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह का मृत्यु हो जाता है। ये तीनों ही मीरा जी के भक्ति को समर्थन करते थे, किंतु इन तीनों के मृत्यु के बाद विक्रमादित्य राणा बने हैं। विक्रमादित्य जो थे वो मीरा जी के भक्ति के बहुत ही विरोधी थे और कहा जाता है कि विक्रमादित्य कोई और नहीं बल्कि साक्षात कलयुग का अवतार है, ऐसा लगता था। राणा विक्रम अपनी बहन उदय कुमार बाईसा को बुलाकर एक दिन कह दिया कि जीजा, अब भाभी को कह दीजिएगा कि नाचना गाना हो तो महलों में करने की कृपा करे, वहाँ मंदिर में चौड़े चौगान में साधुओं के भीड़ में जाकर अपनी कला ना दिखाए। ये रीत आपके पीहर में होगी कि बहू बेटियां बाबाओं के सामने नाचती गाती हो, किंतु सिसोदियों के यहाँ नहीं है। आज मैंने जब उनको देखा तो वो बाबाओं के सामने बहुत ही मज़े से नाच गा रही थी, किंतु आगे अगर मैंने ऐसा देखा तो मुझसे बुरा ना कोई होगा। यह बात अच्छी तरह उनको आप समझा दीजिएगा। उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनके आचरण हम साधारण मनुष्यों के समझ में आने वाले विषय नहीं हैं। ठीक वैसे ही राणा विक्रम को ऐसा ही लग रहा है कि उनके जो भाभी है मीरा जी, वो नाच गा रही है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीरा जी जब नाचती थी तो उनको हर कण में, हर मतलब जन जन में, हर व्यक्ति में, हर जीव में उनको अपने पिया भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कोई दिखता ही नहीं था। उनको उनके सामने कोई भी चले जाए वो उनके लिए बस भगवान ही होते थे और कोई नहीं था। तो वो किसके सामने नाच रही है फिर? अपने समझ के हिसाब से भगवान के सामने नाच रही है, और भगवान के सामने नाचना गाना ये कोई बुरा तो नहीं है। और हम और आप शायद नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, या फिर उस समय पर मीरा जी जब नाचती थी प्रभु के सामने, गिरधर लाल के सामने, तो वहाँ बैठे हुए लोग भी शायद ये महसूस नहीं कर पाते होंगे या फिर देख नहीं पाते होंगे। हो सकता है कि क्या पता मीरा जी के साथ साथ प्रभु श्री कृष्ण स्वयं नाच रहे थे। उस समय पर मीरा जी गा रही थी, नाच रही थी, पैरों में घुंघरू बांधे, और उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाच रहे थे, स्वयं बांसुरी बजा रहे थे। और ये बात हम साधारण लोग कभी देख या समझ नहीं सकते। तो फिर इस बात में गलत, इस चीज़ में गलत किया है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न करना है किसी कला से तो सबसे बेस्ट है नृत्य करना प्रभु के सामने, क्योंकि नृत्य करने से प्रभु जितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतना किसी और साधन से नहीं होते हैं। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। तो विक्रमादित्य के ये बात कहने पर उदय कुमार बाईसा, तो जो कि मीरा जी से बहुत जलती ही थी, उनको तो मीरा जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनकी भक्ति करना उनको बहुत बुरा लगता था। उनको लगता था कि ये मेरे परिवार के खिलाफ है। तो वो मीरा जी के पास आकर के अपनी ओर से विक्रम जी की बात पर और नमक और मिर्च मिलाकर कह दिया कि पहले तो दाजीराज और बाबजी हुक्म भारी पेट के थे भाभीसा, सो कुछ नहीं कहते थे। आज राणा जी बहुत रुष्ट थे, अब मंदिर ना पधारा करे, अपना फर्ज है कि इन्हें प्रसन्न रखे। इनका उत्तर मीरा जी ने तानपुरा उठा कर दिया। सिसोदियो रूठियो तो मारो काय कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गास्या हो माय। रानो जी रूठियो बारो देश रखासी, हरी रूठिया कठे जासा हो माय। मतलब राणा रूठे तो रूठने दो, अगर गोविंद रूठ जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा? गोविंद ही तो मेरा सब कुछ है। ये भजन सुनकर तो उदाबाई और गुस्सा हो गई और बोली, ये बाबजी हुक्म नहीं है भाभी सा, जो कि बिस के घूंट भीतर ही भीतर पीकर चुप हो जाएंगे। एक दिन भी तो उन्हें सुख से नहीं रहने दिया आपने, मरकर ही छूट पाए वे। जिस दिन से अपने इस घर में कदम रखा है सदा बिस के बीज ही बोती रही है, किसी को भी सुख की सांस नहीं लेने दी आपने। आपके आने के बाद 10-12 वर्ष में ही मेरे भीम और अर्जुन जैसे भाई ऊपर चले गए। उदय कुमार बाईसा ने हाथ जोड़कर बोला कि अब तो देखने को बस ये 2 भाई रह गए हैं। आपके हाथ जोड़ो लक्ष्मी, इन्हें दुखी ना करो, इन्हें और ना सताया करो। मीरा जी ने फिर तंबूरे पर उंगली फेरी। साधु संगति कर हरि सुख लेऊं, जगसु दूर रहूं, तन धन मेरो सब ही जाबो, भल मेरो शिष लहू। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका बोल सहूँ, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सद्गुरु चरण गहूँ।
ये सब सुनकर उदय कुमार बाई से समझ गए कि इनके आगे कुछ कहना ना कहना एक ही समान बात है, इन पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। इसलिए वो तुनक करके चली गई। और राणा जी को जाकर जब सब कुछ बात उदय कुमार बाईसा ने बताया तो फिर राणा जी ने उनको सुझाव दिया कि क्यों ना गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही चुरा लिए जाए। तब सब अनर्थों की जड़ तो यही बला है, तो ना रहेगी ठाकुर जी की मूर्ति, ना करेगी मीरा जी भक्ति। तो दूसरे दिन ही सचमुच ही मीरा जी ने देखा कि ठाकुर जी का सिंहासन खाली पड़ा है, तो उनका कलेजा बैठ गया। टाली री दौड़ पीपल ताए, मतलब गिलहरी की दौड़ पीपल तक। उन्होंने तानपुरा उठाया और गदगद कंठ से उनकी बानी फूट पड़ी। मीरा जी को ये पता है कि इस जगत संसार में जो भी होता है वो प्रभु के मर्जी के बिना तो नहीं होता है। इसलिए आज गिरधर गोपाल के मूर्ति के चोरी हो जाना भी प्रभु की ही मर्जी है। प्रभु तो परम स्वतंत्र है, श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, उन्हें कौन लेके जा सकता है, ये तो प्रभु की ही कोई लीला है। ये सोचकर मीरा जी फूट फूट कर रोई और वो तानपुरा लेकर गाने लगी, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु स्वयं गए हैं रूठ करके, शायद अगर मैं उन्हें मनाऊंगी तो वो मान जाएंगे और फिर वापस तो स्वयं ही आ जाएंगे। उनको मतलब वो चोरी हुई है या फिर कुछ भी हुई है, उनको लाने के लिए मुझे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, उनको बस प्रार्थना करनी पड़ेगी। इतना विश्वास था उनके मन में। उन्होंने गाया, मारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, पल पल ऊभी पंथ निहारू, दर्शन माने दीजियो। मैं तो हूँ बहु अवगुण बाली, अवगुण सब हर लीजो। मैं तो दासी चरण कमल की, मिल विचरण मत कीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना चित दीजो। मीरा जी की आंखों से झरझर झरते आंसुओं से उनकी कांचली भीग गई। दासिया इधर उधर खड़ी आंसू ढरती हुई हाथ मल रही है। मीरा जी की उंगली एक तारे पर फिर रही है और वो फिर से गा रही है, बिरहिनी बाबरी भई, सुने भवन ठारी होई के, टेरत आह दई। दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, भोजन भावन गई। लेकर अचरा असुबा पूछे, उघड़ी गात गई। मीरा कहे मन मोहन प्यारे, जाता कछु न कही। आंसुओं की बाढ़ से मीरा जी की आंचल भीग गई। तभी मिथुला ने उतावले स्वर में उनको कहा, बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम, जैसे कुछ मिल गया हो, ऐसा उनकी आवाज़ से लगा। मीरा की आकुल दृष्टि मिथुला की ओर उठी। उसने सिंहासन की ओर दिखाया, इशारा किया। उस ओर देखते ही हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन से उठाकर गिरधर गोपाल को छाती से लगा लिया। अब की बार अपनी आँखों की वर्षा से उन्हें अभिषेक कराते हुए कह रही थी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मुझ दुखिया के आधार, मुझे छोड़कर अब कहाँ चले गए थे। अब न जाना प्रभु। रूधे कंठ से वो फिर से गा उठी, मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, तीरथ बरत तो कुछ नहीं कीनो, बन फिरे है उदासी। जंतर मंतर कुछ नहीं जानू, वेद परी नहीं काशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भई चरना की दासी। भक्तों, इस पूरे विश्व में हर समस्या का हल सिर्फ प्रभु के पास ही होती है, और ये बात मीरा जी से अच्छा और कौन जानता था। इसलिए मीरा जी ने किसी और के पास जाना या फिर प्रभु की मूर्ति को ढूंढना जरूरी नहीं समझा। उनको पता था कि प्रभु स्वयं ही मुझसे रूठ कर चले गए हैं और स्वयं ही वापस आ जाएंगे, बस उनको मनाने की देरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है भक्तों, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि आज हमारी हिंदू संस्कृति बहुत ही खतरे में है। देखिए, हमारे हिंदू संस्कृति को मानने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। आजकल के बच्चे इतने मॉडर्न हो गए हैं कि तिलक लगाना, कंठी पहनना, उनको इसमें शर्म आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कोई दूसरे व्यक्ति कुछ कह भी दे अपने धर्म के बारे में तो फिर वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं है, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि रामायण में राम थे कि महाभारत में राम थे। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चों की जो माता पिता है, जो उनके जो गुरुजन हैं, वो उन लोगों को शिक्षा में ये धार्मिक चीज़ें, शास्त्रों की चीज़ें सिखा ही नहीं रहे हैं। बस उनको बस यही बना दिया कि कैसे करके पैसे कमाना है, बस पैसे कमाने की मशीन बना दिया है। आज अगर हमको भक्ति की प्राप्ति हुई है तो फिर उसके पीछे भी किसी न किसी के धर्म प्रचार ही काम आए हैं।
तो हमारा भी ये मतलब उद्देश्य होना चाहिए, हमारा भी ये उचित होना चाहिए कि हम सभी अपने जो घर के जो बच्चे हैं, हमारे जो परिवार वाले दोस्त हैं, इन सबको भक्ति के लिए प्रेरित जरूर करें, उनको खींचे। अगर एक शराबी 10 लोगों को शराबी बना सकते तो क्या हम 1-2 लोगों को भक्त नहीं बना सकते? अपने जैसा तो कुछ बनाने की कोशिश ज़रूर करें, कि इतना तो करे कि खुद तो नाम जप जरूर करे, कि अगर नहीं करते हैं तो 10 नाम जप से ज़रूर शुरू करें। राम, कृष्ण, हरि, राधा, जो भी नाम आपको प्रिय लगे, या फिर गुरु जी से दीक्षित कोई नाम या मंत्र हो तो वो आप ज़रूर जपें, इससे आपको शक्ति मिलेगी, इससे आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। और मंत्र जप में भले ही कोई पवित्रता अपवित्रता का विचार है, किंतु नाम जप के लिए कोई पवित्रता या अपवित्रता का कोई बात नहीं है। इसके लिए आप सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते कभी भी नाम जप कर सकते हैं, इसलिए करिए। करने से आपको भी बल मिलेगा और दूसरों को भी नाम जप करने के लिए प्रेरित करें, शास्त्र अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। और सिर्फ नाम जप ही काफ़ी नहीं है, आप सत्संग जरूर सुने। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे कथाकार भागवत कथा करते हैं, थोड़ा तो सुने। फालतू की वीडियोस चीज़ें तो हम लोग बहुत सुनते हैं, देखते हैं, उससे काम भी क्या आता है? थोड़ा तो देखिए, आपके मन को शांति मिलेगी। जो डिप्रेशन आदि है उससे तो आप छुट्टी आपको मिल ही जाएगी। तो थोड़ा करके देखिए, अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को आगे शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि लोगों को भी मीरा जी के भक्ति के बारे में पता लगे। राधे राधे।